सीरत में जनाब इब्राहिम का तस्करा। बच्चे बादशाह जालिम है, 2 लफ्जों में बादशाह जालिम है, खुद का बचपना है, ठीक है। मां ने जालिम बादशाह के खौफ से जनाब इब्राहिम को बियाबान में किसी गड्ढे में रख दिया। जब रिजा का वक्त होगा, मां आएगी, रिजा लेगी, चली जाएगी। एक ऐसा वक्त आया कि मां नहीं पहुंच सकी। अब जो पहुंची तो ये सोचते हुए पहुंची, इस भूख में रिजा न मिलने की सूरत में मेरे बच्चे पर क्या गुजरी होगी, ये सोचते हुए मां पहुंची। मगर जब करीब पहुंची तो क्या देखा, बच्चे के मुंह में उसी के हाथ का अंगूठा और अंगूठे से दूध का चश्मा डाली। सलवात पढ़ देना। समझो, रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब पलटता हूं कुरान की तरफ। कुरान जनाब मूसा का तस्करा कर रहा है, और जनाब मूसा का तस्करा भी कैसे, मां ने अपने बच्चे को एक संदूक में रखा, संदूक में रख के दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। क्या है, मां ने बच्चे को संदूक में रख के दरिया की मौजों के हवाले कर। अब मैं पूछता हूं क्यों, मैंने पूछा क्यों, खुदा ने जवाब दिया, मैंने वही की थी मादर मूसा के पास। क्या है, क्यों क्यों रखा, खुदा का जवाब, मैंने वही की थी। किसके पास वही की थी, मूसा की मां। अब एक जुमला कहूं भाई, देखे जिस गोदी में नबी पढ़ता है, कुरान उसकी अज़मत का ऐलान कर तो रहा है। जवाब का मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अच्छा, मां ने संदूक में रखा, दरिया के हवाले कर। संदूक चला मगर अजीब तरीके से चला, दरिया के बहाव किसी और से था। ये छोटा सा संदूक बहाव की मुखालिफ सिर्फ पे चला और आगे बढ़ते बढ़ते फिरौन के कब्र की हाथों में दाखिल हो गया। तवज्जो रखिएगा मेरे जुमले पर। आगे बढ़ते बढ़ते ये संदूक जिसमें नन्हे से मूसा है, फिरौन की के महल की हदों में दाखिल हो गया। जी चाहता बातू मेरे महबूब, जिस फिरौन का डर था उसी के कब्र के करीब पहुंचा दिया। तवज्जो रखिएगा, जिस फिरौन का डर था, फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था ना, तो मेरे परवरदिगारा जिस फिरौन का खौफ था उसी के कब्र के हुदूद पे पहुंचा दिया। अजब नहीं परवरदिगारा वादे, तुम क्या समझते हो, मैंने मादर मूसा को क्या इसलिए वही किया था कि संदूक में रख के दरिया की मौजों के हवाले कर दो? क्या इसलिए वही किया था कि मुझे खौफ था इस बात का मेरे मूसा को यह कत्ल कर देगा? मैंने इसलिए हुक्म नहीं दिया था परवरदिगार, फिर हुक्म क्यों दिया था? क्या मुझे बताना यह था, ए फिरौन, जिस बच्चे को तू तलाश कर रहा है, जिस बच्चे को तो ढूंढ ले तेरे कब्र में पहुंचा रहा हूं, अगर कत्ल कर सकता है तो कत्ल करके दिखा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर जुमला कहूं, फखरे मूसा को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। फखरे मूसा को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और अगर मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है तो सीरत की किताबों से ये बात काट दे कि जान के खौफ से नबी ने मक्का छोड़ दिया, या ये मान लो कि तुम्हारा नबी मूसा से अफजल नहीं था, या फिर सीरत की किताबों से ये चैप्टर काट दो। अरे जो मैदान छोड़ के चले जाते हैं वो इनके खानदान के नहीं होते। सवाल मांगे मोहम्मद वाले फखरे मूसा को जी कलमा पढ़े पहले पहचान ले। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले
जनाब मूसा कहां पहुंचे? फिरौन की कस्र की हदों में पहुंच गए। मुझे तफसील नहीं बयान करनी भाई, अंबिया की मारिफत जीना है मोहम्मद मुस्तफा की मारिफत। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सुने तू, जनाब मूसा पहुंच गए। कहां पहुंच गए? उसी जालिम के नजदीक पहुंच गए जिसने कत्ल करने की ठानी थी। अब तय पाया कि पलना है इनको, तो पलना है तो ग़िज़ा का इंतजाम कैसे होगा? तवज्जो रखिएगा, ग़िज़ा का इंतजाम कैसे होगा? लीजिए, दूध पिलाने वाली औरतों की लाइन लगे, कीमत जो ज्यादा मिलनी है। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक एक बीवी आगे बढ़ती है, गोद फैलाती है, मूसा देखते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। एक एक बीवी आगे बढ़ रही है, मूसा देखते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। मैं पूछता हूं जनाब मूसा की उम्र कितनी है? हाँ, एक एक बीवी को देखा, मुंह मोड़ लिया, इस बीवी को देखा, मुंह मोड़ लिया, उस बीवी को देखा, मुंह नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा, अब मैं सवाल करता हूं कि आखिर वजह क्या है कि दूध पिलाने वाली इतनी औरतें आई और जनाब मूसा किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं है। मैंने पूछा जवाब कहां से मिलेगा? कुरान ने आवाज दी, मैं बताऊंगा कि मूसा देखते हैं मुंह क्यों मोड़ लेते हैं, देखते हैं मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। कुरान ने कहा मैं जवाब बताऊंगा। मैंने कहा कुरान तू ही बता दे। कुरान ने आवाज दी, हर्रमना, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पर हराम कर दिया था। तवज्जो रखिएगा, क्या किया था? जनाबे मूसा पर। फिर पूछूंगा जनाबे मूसा कितने बड़े हैं? गोद में है ना, बस इतने ही छोटे हैं। ये ग़िज़ा के लिए फिरौन जैसा जालिम इंसान परेशान है। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले भैया, जो बच्चा है उसे हलाल और हराम से क्या? कुरान में लफ्ज़ है हरामना, हमने हराम कर दिया था। तो पूछे भाई, जो बच्चा है मुसलमान से पूछे, पूरा पूरा कुरान याद कर लिया है, ये हरामना याद है या नहीं? हाँ? भाई अपने नबी को पहचानना है ना, तो जीना क्या है? कुरान ने क्या कहा? हरामना, हमने हराम कर दिया था। मैंने पूछा बच्चा, हर मुसलमान सीने पे हाथ रख के बड़े एहतराम से कहेगा अरे कोई आम बच्चा है? क्या है? कोई आम बच्चा है? खुदा ने कहा हराम कर दिया। तो मैं फिर एक सवाल करूंगा कि भैया ये आम बच्चा नहीं है, इसका नाम मूसा है, उलुल अज़्म पैगंबर है जनाब मूसा। मगर जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो फखरे मूसा है। अगर मूसा बच्चे हैं, उन्हें पता है हुक्म खुदा क्या है, यानी बचपने में मूसा को पता है हुक्म खुदा क्या है। और 40 वर्ष का पैगंबर जो फखरे मूसा है उसे नहीं पता जिब्राइल आयात लेके आए हैं। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले नीचे परेशानी हो रही है, ग़िज़ा का इंतजाम भी होना है। किसी की तरफ जनाबे मूसा देखते भी नहीं। अब फिर कुरान की तरफ चलूं। भाई मूसा की एक बहन है जो संदूक के साथ साथ चली है। ये दरिया में है, वो खुशकी में है। जब उसने मंजर देख लिया तो नजदीक आई, कहीं मैं बताऊं किसी का पता, शायद ये बच्चा मुतवज्जे हो जाए। तू परेशान है, शायद इस बच्चा की ग़िज़ा का इंतजाम हो जाए। नीचे कहा गया हाँ बताओ अब कौन आया? सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब फिर पढ़ दूं जनाब इब्राहिम ग़िज़ा के इंतजाम के लिए क्या हुआ? उंगली से दूध का चश्मा जारी हुआ। फखरे इब्राहिम को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ठहरिएगा, जनाबे मूसा इतने पुराशों माहौल तक परवरदिगार ने मानो पहुंचाया।
से बेहतर था, या पैगंबर अकरम के लिए दूध के किस्सों को बयान करना बंद करो। तवज्जो रखिएगा ए मुसलमानों, या ये कहना छोड़ दो तुम्हारा पैगंबर मूसा से अफजल था, या हलीमा सादिया का शजरा बताओ। तवज्जो रखिएगा क्या कह रहा हूं। या ये कहना छोड़ दो कि तुम्हारा नबी मूसा से अफजल था, या हलीमा सादिया का मगर शजरा ऐसा हो जो जनाबे आमिना के बराबर का हो। शजरा ऐसा हो जो जनाबे आमिना के बराबर का हो, और अगर नहीं पेश कर सकते तो बस इतना कहेंगे पीछे हट जाओ कि वो खुदा है जिसने पैगंबर को भेजा है। तो पैगंबर के शायान शान उसने इंतजाम किया होगा, हम बेखबर हैं। अपनी बेखबरी का इल्जाम ले लेना आसान है, उनकी शान में गुस्ताखी करोगे कयामत में फंसोगे। सलाम पढ़ते मोहम्मद। अच्छा जनाबे मूसा कस्र में है, दूध का इंतजाम हो गया। अब वो एक छोटा सा मंदिर फिरौन ने गोद में उठाया। किसे उठाया? आम इंसानों की नजर से देखे तो एक बच्चे को उठाया, कलमगों की नजर से देखे तो नबी खुदा को उठाया, है ना? अच्छा गोद में किसके? कौन? जनाबे मूसा। हमारा गोद में उठाया ही था कि नबूवत की निगाहों ने गौर से देखा। हाँ? अब कहूं कि दोनों हाथ हरकत में आए। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबूवत की निगाहों ने उड़ के देखा और दोनों हाथ हरकत में आए। तो दोनों हाथ हरकत में कैसे आते? एक से गिरफ्त मजबूत की और दूसरे से सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ ठीक है। ये कौन है? जनाबे मूसा। फख्रे मूसा को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। तवज्जो रखिएगा, फख्रे मूसा को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। चीचा दावा तुम मेरे सरकार। ये जनाबे मूसा आप बोलो लफ्ज़ पैगंबर है। आखिर फिरौन ने गोदी में तो उठाया था, गोदी में उठाया था और ये देवर, गोद में उठाया था और ये जवाब, गोद में उठाया था और ये अंदाज। अजब नहीं उलूलत पैगंबर हमारे कि आदम से लेकर खातम तक हम अंबिया की सीरत के तो रही है कि काफिर को वक्त में जगा दे दो, मगर हमने कभी काफिर को इतना बेतकल्लुफ नहीं होने दिया। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले फख्रे मूसा को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अब मुसलमानों सीरत की किताबों में तलाश करो किस किस के सीने में तुम्हारा नबी सोया, किस किस कांधे में तुम्हारा नबी बैठा। बल्कि इस साल मुहर्रम में किसी की तकरीर सुन रहा था तो उसने कहा फला के लिए तय है वो जन्नत में जाएगा। फिर दलील थी उसने, फला के लिए तय है क्या है? जन्नती। दलील क्या है? कि नबी के जिस्म से उसका जिस्म मसुआ है। क्या है? नबी के जिस्म से अल्लाह ने अज़मत मोहम्मद मुस्तफा नबी के जिस्म से जिस्म मस हो जाए तो जन्नती है। ए भैया इसी बात को मान के अबू तालिब की दुश्मनी छोड़ दो। सवाल करने मोहम्मद वाले तो जनाबे मूसा ने क्या किया? दोनों हाथ इस्तेमाल क्या किया? दोनों हाथ, एक से गिरफ्त मजबूत की और दूसरे से। एक बार बताएं, ये बच्चा है ना, तो इसने पहले पहचाना है या पहले मारा है? तवज्जो रखिए, बच्चा है। अरे बच्चों वाली नजर थोड़ी है, निगाह नबूवत है, कोई बच के जा सकता है? चलो करते मोहम्मद वाले है ना।
पहचाना है ना? यानी मूसा मूसा होते हुए, मूसा मूसा होते हुए पहचान है, मैं नबी हूं, ये दुश्मन खुदा है, मैं अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूं, ये काफिर है, ये दुश्मन है, मैं उसका नुमाइंदा हूं। तवज्जो रखिएगा, कहता हूं ये मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि कलमा बाद में पढ़ा जाए, पहचान पहले लिया जाए। हम जिसका कलमा पढ़ते हैं वो कौन? जनाब मूसा के सरदार को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, सलाम पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सीरत की किताबों में या हदीस की किताबों में कोई मुसलमान जिसके दिल में नबी से मोहब्बत हो, कोई मुसलमान जो नबी के नाम पर सर कटाने के लिए तैयार है, कोई मुसलमान जो नबी के नाम पर दौलत लुटाने को तैयार है, कोई मुसलमान जो सच्चे दिल से कलमा पढ़ता है, मैं ये नहीं कहता उसने जानबूझ के हदीस की किताबों में गुस्ताखी की है ना। जिसके दिल में मोहब्बत है अल्लाह के रसूल की, वो गुस्ताखी क्यों करेगा? तो ठीक है, मुसलमान ने गुस्ताखी नहीं की, मगर एक बात तो है कि मुसलमान की तवज्जो नहीं है। हाँ, मगर दूसरी चीज देखें, जो मुजरिम होता है, आज भी ये मशहूर है, मुजरिम अपने जुर्म का निशान छोड़ जाता है। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद।